सभी को नमस्कार और जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने कलकत्ता के स्थापना तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज हमें पढ़ना है उसके बाद जो कहानियां कैसे कैसे आगे बढ़ती है वो सभी चीज को हम देखते चलते हैं। और देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनी का जब हम आगमन पढ़ रहे हैं ना, तो उससे संबंधित जो पहले जैसे में मुगल डायनेस्टी है, ठीक है। तो वो मुगल डायनेस्टी को लेकर के चलते हैं। क्यों इसलिए लेकर के चलते हैं कि जब युद्ध होगा ना, तो युद्ध होगा तब आपको समझ में आएगा, कोई संधियां होगी तो समझ में आ जाएंगे। अगर डायरेक्ट हम अंग्रेज को केवल लेकर के चलते रहेंगे ना, तो कोई ऐसा फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप फिर चीजों को रिलेट नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए हम इसी तरह से समझा रहे हैं ताकि आपको रटना नहीं पड़े, आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा 1661 ईस्वी में किसका ब्याह हुआ था? चार्ल्स द्वितीय का, ठीक है। ये चार्ल्स द्वितीय कहाँ का था? ये चार्ल्स द्वितीय कहाँ का था? वो इंग्लैंड का था ना। तो चार्ल्स द्वितीय का शादी किसके साथ में हुआ था? कैथरीन मायो के साथ में। ये पुर्तगाल की थी, ठीक है। दहेज के रूप में क्या मिला था? ये बंबई मिल चुका था। दहेज के रूप में किसे मिल गया था? बंबई मिल चुका था। तो अब किसके हाथ में बंबई आ चुका है? तो अब अंग्रेज के हाथ में बंबई आ चुका है, ठीक है। अच्छी बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है कि 1687 ईस्वी की बात करते हैं, यानी डेट की। अब हम कुछ लोग बोलेंगे क्या हिस्ट्री में डेट रटना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वैसे डेट को रटने के लिए बोलेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब डेट जो बता रहे हैं तो क्या रटना है? नहीं। जब आप चीजों को, कहानियों के थ्रू याद कीजिएगा ना, तब आपको इजिली वैसे ही याद हो जाएंगे। जैसे में आप पढ़ाते रहिएगा ना, ये बताते रहिएगा ना, या समझते रहिएगा, तो आपको डेट वैसे ही याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ था, तब ये हुआ, तो ये हुआ, ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे। जिसमें अब पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ये अंग्रेज जो था, ये अंग्रेज पहला फैक्ट्री कहाँ लगा चुका था? अपना सूरत में तो लगाया था ना, यहाँ तक तो याद है। तो सूरत के बाद में ये अपना मुख्य यहाँ से क्या करता है कि यहाँ ट्रांसफर कर लेता है। सूरत से कहाँ ट्रांसफर कर लेता है? ये मुंबई में ट्रांसफर कर लेता है, क्योंकि 1661 ईस्वी में तो इसे मुंबई प्राप्त अंग्रेज को क्या हो चुका है? मिल चुका है, यानी हो गया है पुर्तगाल से। तो 1687 ईस्वी में अपना पूरा जो काम धाम जो है ये सब कहाँ ट्रांसफर कर लेता है, यानी मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर कर लेता है? तो ये ट्रांसफर कर लेता है बंबई में, ट्रांसफर कर लेता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब है 1698 ईस्वी में चलते। देखिए, डेट एकदम नहीं रटना है, ये सब डेट नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्या होती है कि तीन जगह है, एक है सूतानाती, एक है कालिकाता और एक है गोविंदपुर, ठीक है। एक है सूतानाती है और एक है कालिकाता और एक है गोविंदपुर। उस समय वहां का सूबेदार था अजीम उस शान। ये अजीम उस शान पता है कौन है? ये औरंगजेब का पोता है। ये औरंगजेब का पोता है। ये उस समय वहां का सूबेदार है, बंगाल का क्या है? सूबेदार है। तो तीन जगह पर सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर में क्या करता है कि इसे क्या कर देता है? जमींदार बना देता है। किसे बना दिया जमींदार? तो अंग्रेज को जमींदार बना देता है। तो अब देखिएगा मेन, जिसमें यहाँ पर तो इसको भूमि मिल चुका था, बंबई मिल चुका था। अब इस साइड में भी क्या हो गया? तीन जगह इसे मिल गया, सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर में इसे जमींदारी मिल गई। यानी भूमि पे कौन खेती करेगा, कौन खेती नहीं करेगा, किसे दिया जाए नहीं दिया जाए, यानी एक तरह से मालिकाना, अप्रत्यक्ष मालिकाना इसे यहाँ से क्या हो जाती है? मिल जाती है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष मालिकाना हक इसे यहाँ से मिल जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब है 1700 ईस्वी में। आप जो ये पूरा डायनेस्टी देख रहे हैं ना, ये पूरा डायनेस्टी अभी किसके हाथ में है? औरंगजेब के हाथ में है, ठीक है। ये औरंगजेब के हाथ में है। अब ये औरंगजेब जो है 1700 ईस्वी में क्या करता है कि मुर्शिद कुली खां को, कौन? तो मुर्शिद कुली खां। ये मुर्शिद कुली खां को, ये बड़ा जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? ये बंगाल है, ठीक है। अब ये पूरे बंगाल में क्या करता है कि एक दीवान का पद होता था, ठीक है। दीवान का पद समझते हैं? वित्त विभाग, वित्त विभाग समझते हैं, जिसमें पैसा कौड़ी, जिसमें घर पे आप जाते हैं तो पैसे कौड़ी वाले जितने भी मामले होते हैं कौन देखते हैं? मम्मी देखती है। पापा तो कमा करके लाते हैं, और घर पे जितने पैसे कौड़ी कहाँ रखना है, नहीं रखना है, क्या लाना है, नहीं लाना है, पूरे जो मामले कौन देखते हैं? पैसे कौड़ी वाले मामले घर पे मम्मी देखती है। तो यही दीवान जो था ये वित्त विभाग था, यही पैसा कौड़ी का मामला देखता था। तो ये किसे बना दिया जाता है? मुर्शिद कुली खां को क्या कर देता है? बना करके औरंगजेब बंगाल में भेज देता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात आता है कि 1707 ईस्वी जब आता है तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी ये दुनिया छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, दुनिया छोड़ करके चला जाता है। जब चला जाता है तो इसके बेटे थे, 5 बेटे थे। तो पांचों बेटों में क्या होगा, गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष होगा। तो गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष होगा, तो संघर्ष होगा तो पहला जो संघर्ष होता है जजायु का युद्ध। क्या होता है, जजायु का युद्ध होता है। तो जजायु का युद्ध कब हो रहा है, देखिएगा, जजायु का युद्ध 1707 ईस्वी में मर रहा है। ठीक है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर रहा है, तो उसी समय होगा ना। तो 1707 ईस्वी में जजायु का युद्ध होता है। तो पूछिएगा किसके बीच, तो किसके बीच होता है, यही बहादुर शाह, बहादुर शाह और एक और है, वो है क्या है, मोहम्मद आजम। ठीक है, एक है बहादुर शाह और एक है मोहम्मद आजम। ये दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद आजम क्या हो जाता है, हार जाता है, और बहादुर शाह क्या होता है, जीत जाता है, और सत्ता क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। यानी दिल्ली की गद्दी अब किसके हाथ में आ चुकी है, यही मुगल का ताज अब किसके सर पर सज चुका है। तो यही अब किसके साज पर, बहादुर शाह के सर पे ताज क्या सज चुका है। ठीक है, अब होता है कि 1709 ईस्वी की बात है। कब, 1709 ईस्वी की बात है। तो 1709 ईस्वी में फिर उसका एक और बेटा है, उस बेटा का नाम क्या है, तो काम बख्श। ठीक है, काम बख्श उसका एक और बेटा है। ये काम बख्श फिर क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, और विरोध करने के बाद में क्या होता है, तो फिर एक और लड़ाई होती है, बीजापुर की लड़ाई। ठीक है, ये बीजापुर का युद्ध होता है। बीजापुर का युद्ध किसके किसके बीच होगा, फिर वही बहादुर शाह के बीच होगा, और इस किसके बीच, तो यही काम बख्श के बीच में होता है। ये दोनों के बीच में क्या होता है, फिर बीजापुर का युद्ध होता है, और जिसमें क्या होता है, ये काम बख्श की क्या होती है, हार होती है, और फिर ये बहादुर शाह क्या हो जाता है, विजयी होता है। ठीक है, अब जो इसकी सत्ता किसके हाथ में पूर्ण रूप से आ चुकी है, यानी अब कोई तो विरोध करने वाला बचा नहीं। ठीक है, तो अब ये 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर क्या होता है, बैठता है। 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और उसी के क्रम में ये गद्दी पर बैठता है तो क्या होता है कि एक व्यक्ति है सिडनी। ठीक है, सिडनी सिरोल, ये सिडनी सिरोल कहते हैं कि जो मुगल में जितने भी शासक है ना, ये अंतिम समझदार व्यक्ति था, यानी अंतिम समझदार ये शासक था। जैसे में बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, ये औरंगजेब, उसके बाद जो ये जो है ना, ये कौन, तो ये कौन, ये बहादुर शाह, ये बहादुर शाह अंतिम समझदार व्यक्ति है। ठीक है, इसके बाद जितने भी जो शासक आते हैं वो अयोग्य शासक होते हैं, उतने प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जब ये कौन बन चुका है, अब शासक 1712 ईस्वी तक कौन बन चुका है, ये बहादुर शाह तो बन चुका है। अब जब बहादुर शाह बनता है, शासक बना हुआ है, तो उसी के क्रम में ये जागीरे, जागीरे समझते हैं, संपत्तियां। ठीक है, और फिर जो बढ़िया बढ़िया जो पद होते थे ना, वो किन्हीं को देने लगा। किन्हीं को देने लगा तो मतलब किसे देने लगा, यानी कोई अगर कोई किसी को खुश करना है, ठीक है, तो किसी को खुश करना है, तो खुश करने के क्रम में ये अपना लिहाजा नहीं देख रहा है। ठीक है, कि मेरा क्या वित्त स्थिति खराब होगा, यानी पैसा कौड़ी वाली स्थिति खराब हो जाएगी, जो साम्राज्य है वो उसका हानि पहुंचेगा, ये नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ उसे खुश करने के चक्कर में बढ़िया बढ़िया पद उसको क्या कर दे रहा है, दे दिया जा रहा है, और बहुत से जागीरे जो है ऐसे ही लुटाया जा रहा है, मतलब बांटा जा रहा है। तो आप खुद सोच करके देखिए कि बहुत से जागीरे ऐसे ही बांटे जाएंगे तो क्या साम्राज्य की स्थितियां बढ़िया होगी या खराब होगी, तो आप बोलिएगा कि नहीं, तो साम्राज्य की स्थितियां तो बदतर हो जाएगी, क्योंकि बीत स्थिति एकदम कमजोर हो जाएंगे। जब बीत स्थिति कमजोर हो जाएंगे तो क्या सैनिक का जो वर्चस्व, यानी सैनिक मजबूत होंगे, तो बोलिए कि नहीं, बिल्कुल मजबूत नहीं होंगे। तो यही सब के चलते इसे क्या बोला जाता था, साहे बेखबर बोला जाता था, क्योंकि बहुत से ये जागीरें ऐसे ही दान किए जा रहा है। ठीक है, और ऐसे में है, लेकिन स्थितियां तो कमजोर हो रही है अंदर से ना, इसे क्या बोला जाता था, साहे बेखबर के नाम से क्यों कहा जा रहा था, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि एक और व्यक्ति है, कौन, एक और व्यक्ति है जोशुआ केटेलार। ठीक है, ये जोशुआ केटेलार डच का एक व्यक्ति है, जिसे आज आप हॉलैंड के नाम से जानते हैं। ये क्यों आया था इसके दरबार में, तो इसके दरबार में आया था व्यापार के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में आया था। ठीक है, यानी व्यापार की अनुमति मांगने के लिए ये आया था। ठीक है, यहाँ तक तो बोलिएगा कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या होती है कि 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? तो यही बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। 1712 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक चीज और पूछे जाते हैं ना कि इसका वास्तविक नाम क्या था। जैसे 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका वास्तविक नाम जान लेते हैं। तो इसका जो वास्तविक नाम था ना, मोहम्मद मुअज्म, ठीक है, इसका वास्तविक जो नाम था ये मोहम्मद मुअज्म था। और ये शाह आलम जब गद्दी पर बैठता है तो शाह आलम की क्या करता है? ये उपाधि धारण करता है। एक बार फिर से हम चल रहे हैं, ठीक है। औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? तो यही बहादुर शाह बैठता है, जिसका मूल नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद आजम था, मोहम्मद मुअज्म था, ठीक है, मोहम्मद मुअज्म था। और मोहम्मद मुअज्म जो है ये किसका उपाधि धारण करता है? शाह आलम का क्या करता है? उपाधि धारण करता है। और 1712 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका एक बेटा है, ठीक है, जहांदार शाह। वो बेटा क्या है? अयोग्य शासक है, मतलब काबिल नहीं है, ठीक है। जब काबिल नहीं है तो उसके जो वजीर बनेंगे, जो प्रधानमंत्री का जो पद होता था उसमें, यानी किसी जो प्रशासन का हाथ किसी दूसरे व्यक्ति में आ जाएगा, क्योंकि जब योग्य राजा ही नहीं रहेगा तो जो प्रशासन वाले काम धाम है तो कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा। तो उसी लिए क्या होता है कि एक जुल्फिकार खां व्यक्ति है, ठीक है, ये जुल्फिकार खां के हाथ में क्या हो जाती है? पूरी सत्ता किसके हाथ में आ जा रही है? जुल्फिकार खां के हाथ में आ जा रही है। कब? जब 1712 ईस्वी में ये बैठता है, जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में ये शासक कैसा है? अयोग्य शासक है। इसके जो प्रशासन के काम धाम कौन देख रहे हैं? ये प्रशासन के काम धाम देख रहा है जुल्फिकार खां। ये सिर्फ नाम मात्र का राजा है, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है। जब ये सब चीज है, और फिर ये क्या होता है? फिर एक स्त्री है बेश्या। बेश्या समझते हैं, जिसको फूहड़ स्त्री बोला जाता है, जो ठीक है, जो पैसों के लिए अपना शरीर बेचती है ना, उसे बेश्या बोला जाता है। अब ये है लाल कुंवर, ठीक है, लाल कुंवर। ये लाल कुंवर एक स्त्री है, बेश्या है, उससे ये क्या करता है? प्यार करता है। कौन? ये जहांदार शाह। जहांदार शाह लाल कुंवर एक बेश्या है, उससे क्या करता है? प्यार है। इस सभी के वजह से इसे क्या बोला जा रहा है? लंपट मूर्ख बोला जाता है इतिहास में। तो इस इतिहास में ये पूछे जाएंगे ना कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, तो समझ में आ गया किसे जाना जाता है और